जी हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, एक और रिक्रूटमेंट आ रही है मैनेजमेंट ट्रेनी के नाम से, लाइक HLL लाइफ केयर लिमिटेड। तो ये अपन ने वैकेंसी देखा था, बट ये थोड़ा पोस्टपोन हुआ है, डिले हुआ है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। टू बी ऑनेस्ट, मैं हर बच्चे को रिकमेंडेड करूँगी कि ये आप फॉर्म डालिए। ओके, बट यहाँ पे ओनली ग्रेजुएट मतलब एलिजिबल है, ठीक है। तो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आपने बहुत से बार नहीं किया, अगर आपने कभी इस पे लाइक आपने कभी मेडिकल पे काम किया होगा तो आपको सहेली नाम, जो भी आपका जो सहेली नाम का आपने मेडिसिन देखा होगा, सहेली सहेली लाइक अमृतांजल, ऐसे ऐसा जो फार्मास्यूटिक वाले जो बड़े बड़े कंपनियाँ आते हैं, लाइक आपका मेड प्लस हो गया, अपोलो हो गया, तो वैसे HLL लाइफ केयर लिमिटेड वाला भी एक ब्रांड होता है, जैसा मैक्लॉइड्स वगैरह होता है, तो एक नाम लिख कर आता है, तो ये वो वाली कंपनी है, ठीक है। तो उनको अभी नीड है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, तो अपन देख लेते हैं। देखिए, HLL लाइफ केयर लिमिटेड इस जो भी आपका है, तो ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर में आता है, अंडर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। एंड देखिए, इसके ये जो ऑपरेट कितने करता है, ये 7 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑपरेट करता है, 5 जो भी आपका आता है जॉइंट कंपनीज़ को भी वो रन करता है, ऑपरेट करता है, 21 रीजनल ऑफिस है इसके, ठीक है। तो आपको दिख रही होगा कितना वास्ट है ये, विथ एक्सपोर्ट टू ओवर द 87 कंट्री के अंदर इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता है, ठीक है, एक्सपोर्ट चलता है। तो देखिए, मतलब बहुत अच्छी कंपनी है और ब्रांड है, ठीक है, ये चीज़ तो आपको समझनी चाहिए। तो अब इतनी बड़ी ब्रांड है तो इनको फार्मासिस्ट की तो नीड होंगी, ठीक है, लाइक आपका डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो भी नॉलेज के लिए, ऑडिट के लिए, इनको फार्मासिस्ट की नीड तो होगी। तो अपन देख लेते हैं क्या है वैकेंसी में। देखिए, ये तो कंपनी के बारे में बताया हुआ है, चलो ठीक है, देख लेते हैं अपन, ठीक है। मतलब आपका CBT मोड में होगा। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल कैंडिडेट में अप्लाई ऑनलाइन फॉर दिस पोस्ट। मैं आपको एक लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूँगी। एंड द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्राइज, जो भी आपका होगा, कंप्राइज कंप्यूटर CBT टेस्ट में, फॉलो बाय दी मल्टी स्टेज इंटरव्यूज़, एंड जो भी होगा आपका इवेल्युएशन एज एप्लीकेबल, जो भी होगा लाइक CBT के बाद आपका प्रोसेस वो आपको बता देंगे। तो कितने वैकेंसी आई है मैम? तो देखिए, आपकी वैकेंसी आई है 6, ठीक है। तो अच्छी वैकेंसी है, ठीक है। मैं आपको यही बोलूँगी, 1-2 तो चलो ठीक है, बट 6 भी वैकेंसी सफिशिएंट है। जो बहुत अच्छा स्टूडेंट है या एवरेज भी स्टूडेंट है, तो ये डेफिनेटली क्रैक कर लेगा एग्ज़ाम। इतना हार्ड तो ये पूछेंगे नहीं, क्योंकि इनका जो भी है सेंट्रल और स्टेट से तो लेना देना नहीं है। बट ऐसा मत समझो कि ट्रेनी है तो ये मतलब आपका लाइक ऐसा होगा, लाइक क्या बोलते हैं, परमानेंट नहीं, ओनली ऐसी कॉन्ट्रैक्ट बेस, तो ऐसा नहीं है, परमानेंट वाली वैकेंसी, ठीक है। बाकी तो देख लेते हैं। फुल टाइम बी फॉर्म विथ मिनिमम 65 एग्रीगेट मार्क्स फ्रॉम रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन मतलब ये मत समझना कि गवर्नमेंट नहीं, आप अगर सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट से भी हो, बट रेप्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। मतलब PCI रजिस्टर जो भी होता है वो होना चाहिए, एफिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। देखिए, जनरल, OBC एंड EWS 65 चाहिए, SC ST और जो भी डिसेबिलिटी हो वाला पर्सन होगा उसको 60 मार्क्स चाहिए, 60% चाहिए, आफ्टर गिविंग द रिलैक्सेशन ऑफ टू 5%, ठीक है। बाकी देखिए, कैटेगरी देख लेते हैं अपन। UR के लिए 14, SC के लिए 6, ST के लिए 3, OBC के लिए 11, EWS के लिए 4 एंड PWD के लिए 2 और टोटल है आपका 40, तो पूरा 40 आ रहा है। फिर बाकी तो उन्होंने यही बताया है। एज लिमिट देखिए, आपका 27 होना चाहिए, 1 to 26 तक, ठीक है। मतलब 26 या फिर एटलीस्ट 26 11 महीने, 26 9 मंथ, ऐसे भी रहा तो चल रहा, बट आपका राउंड फिगर 27 नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी रिजर्वेशन ये आप देख लेना। बाकी तो मैंने आपको सब बता दिया है क्या है। कंप्यूटर बेस्ड रहेंगे आपका, लाइक पार्ट 1 पार्ट 2 में आपका एक नॉन फार्मा 50, और डोमेन सब्जेक्ट तो आपको पता ही आपका फार्मेसी का रहेगा, मतलब ऐसा 100 मार्क्स का 90 मिनट मिलेंगे आपको, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। फिर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी ऑब्टेन द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट। जनरल UR EWS 50 है, OBC जो 40 है, SC ST 35%, ठीक है। फेज़ 2 में मल्टी स्टेज आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बेसिस पे
वो तो आप कर लोगे, मेरे को आप पे ट्रस्ट है। 60% 65% तो आप कर ही लोगे। अगर आप एम्स में इसमें अच्छा कर रहे हो तो ये तो आपका बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। भरने में कुछ नहीं जाता है। अगर आप वेल सेटल्ड हो, जॉब वगैरह कर रहे हो तो भर दो ये, ठीक है। क्योंकि मतलब बहुत सी इसकी फ्रेंचाइजी वगैरह होगी तो आपको कहीं ना कहीं तो हायर कर देंगे। जनरल का 50%, ओबीसी का है 40 एंड एससी का ये अपन ने देख लिया, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का है, बस वही बताया उन्होंने। हाँ, तो मैं यहाँ पे आपको ये बता रही थी। अब आप बोलोगे मैम 40,000 तो बहुत कम होता है। नहीं, पहले तो देखिए बेसिक जो भी आपको मैं समझा देती हूँ, एक बेसिक पे और क्या होता है। देखो, अगर जनरली आप कोई फार्मेसी में जाओगे काम के लिए तो आपको वहाँ पे 2899 ऐसा समथिंग बेसिक सैलरी बताते हैं। देन 1 मंथ के बाद वो इंक्रीमेंट करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने 40,000 भी कुछ कम नहीं होता है बेटा, ठीक है। ये 40,000 अगर आप सिंगल हो, मतलब फैमिली वाले नहीं हो, तो 40,000 भी आपके लिए सफिशियंट है। बाद में तो वो इंक्रीमेंट करते हैं, फिर वो 1,40,000 तक आपको सीधा मैनेजमेंट की अगर आप मतलब मिल जाती है आपको डिप्यूटी मैनेजर की पोजीशन E1 ग्रेड पे, तो आपका सीधा 1.5 लाख तक जाता है पेमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस इसकी 1,000 रुपीज़ है, ठीक है। और नॉन रिफंडेबल है एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है। और ऑनलाइन मोड है सब कुछ, कोई फ्रॉडगिरी नहीं है, सब ऑनलाइन मोड है। बाकी तो ये मैं आपको डाल देती हूँ, जो भी है ट्रैवल अलाउंस ये आप पढ़ लेना कैसा क्या है। और देखिए, हाँ, ये डरना मत, ये 10 दिन बताया उन्होंने बट पोस्टपोन हो गया है। मैं आपको आगे बताती हूँ कितना लिया है उन्होंने, 15 अप्रैल तक लिया है। तो आपको ये जो दिख रहा है यहाँ पे आपको जाके अप्लाई करना है।